सोचिए, एक ऐसा फैसला जो आपके अपने ही बनाए हुए दोस्त को सबसे बड़े दुश्मन में बदल दे। ये एक ऐसी भूल की कहानी है जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। बात है फरवरी 2026 की, जगह इस्लामाबाद की रावलपिंडी छावनी। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल्स एक कमरे में इकट्ठा थे और सबकी नजरें स्क्रीन्स पर थीं, जहां काबुल की सड़कों की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वो कह दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सब्र का बांध अब टूट चुका है और उन्होंने एक खुले युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, पाकिस्तान के इतिहास देखते हुए पहला शक तो हमेशा भारत पर ही जाता है, लेकिन इस बार दुश्मन कोई और था। यह बयान था अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के बारे में। जी हां, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने अपने हाथों से बनाया, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग और पैसा दिया और दशकों तक जिसका हर कदम पर साथ दिया। आज पाकिस्तान उसी तालिबान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर चुका था। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। इस ऐलान के साथ ही एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हुई जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। और जैसा हर जंग में होता है, इसकी सबसे भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम नागरिक, मतलब हर दिन लगभग 15 लोग इस लड़ाई में अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? इस रिश्ते की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर पाकिस्तान का बनाया हुआ तालिबान पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इसकी जड़ें 1990 के दशक की एक पाकिस्तानी पॉलिसी में है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मकसद बिल्कुल सीधा था, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बनाओ जो पाकिस्तान की दोस्त हो, ताकि भारत से जंग होने पर पाकिस्तान को पीछे हटने और तैयारी करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन एक बफर जोन की तरह मिल सके। तो 1994 में आईएसआई अधिकारियों ने मुल्ला उमर नाम के एक शख्स के साथ एक डील की। उसे हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देने का वादा किया गया और बदले में उसे अफगानिस्तान पर कब्जा करना था। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 2001 के बाद इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तानी जनरलों को भी नहीं थी। देखिए, अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने तो अमेरिका का साथ दिया, लेकिन पर्दे के पीछे वो अफगान तालिबान को पनाह भी दे रहा था, ट्रेनिंग भी और पैसा भी। ये एक बहुत ही खतरनाक डबल गेम था। और जब 2021 में अमेरिका के जाने के बाद तालिबान वापस सत्ता में आया, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और यहीं से जन्म हुआ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का, यानी टीटीपी। ये लोग भी आईएसआई के मदरसों से ही निकले थे और अफगान तालिबान की ही विचारधारा को मानते थे। लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, ये पाकिस्तान के ही खिलाफ हो गए। टीटीपी का सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को गिराकर वहां शरिया कानून लागू करना। इस नफरत की कीमत पाकिस्तान ने बहुत ही भयानक तरीके से चुकाई है। दिसंबर 2014, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह के करीब 10 बजे थे, बच्चे अपनी क्लास में बैठे थे और तभी गोलियों की आवाज गूंजने लगी। टीटीपी के आतंकवादी हर क्लासरूम में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। उस हमले में 8 से 18 साल की उम्र के 132 बच्चे मारे गए थे। ये पाकिस्तान के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। 2021 में जब अफगान तालिबान दोबारा सत्ता में आया, तो पाकिस्तान को लगा कि उसकी कठपुतलियां वापस आ गई हैं, लेकिन हालात अब बेकाबू होने लगे थे। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को शांति की उम्मीद थी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। टीटीपी के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए। देखिए, 2024 में आतंकवाद से जहां 2236 मौतें हुईं, वहीं अगले ही साल 2025 में यह आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 4000 के भी पार चला गया। और यहीं पर बात और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, उसे अफगान तालिबान ने अपनी जमीन पर सुरक्षित पनाह दी हुई है। सोचकर देखिए, ये कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को उसका सबसे पुराना दोस्त ही पनाह दे रहा है। इसके बाद जो घटनाएं हुईं, उन्होंने दोनों देशों को सीधे सीधे युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।
अक्टूबर 2025 में टीटीपी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। जवाब में पाकिस्तान ने काबुल पर सीधे हवाई हमले कर दिए। इसके बाद तालिबान ने भी पलटवार किया और फरवरी 2026 में सीमा पर एक बड़ा सैन्य हमला कर दिया। बस यहीं से बात हाथ से निकल गई और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। और फिर आया 16 मार्च, इस पूरे संघर्ष का सबसे काला दिन। रमजान का महीना था। काबुल के पास उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में लोग अपना इलाज करा रहे थे। तभी पाकिस्तान का एक हवाई हमला हुआ। अफगानिस्तान का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें मलबे के बीच अस्पताल के बिस्तर और दवाइयां साफ दिख रही थीं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में इतना गुस्सा भड़का कि पाकिस्तान को अपने हमले रोकने पड़े। तो अंत में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीति पूरी तरह से और बहुत ही विनाशकारी तरीके से फेल हो गई। तो अंत में उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी का क्या हुआ? पाकिस्तान का लक्ष्य था कि तालिबान भारत के खिलाफ उसकी कठपुतली बनेगा, लेकिन 2026 की हकीकत यह है कि वही तालिबान अब पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा है और भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। इस पॉलिसी की इससे बड़ी और विनाशकारी नाकामी और क्या हो सकती है? पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला किया और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को जलाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जो उसने कभी खुद जलाई थी। सवाल बस एक ही है, क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा?